कि प्रचेतास जो थे उनको उनके पिताजी ने, प्रचेतास मतलब 10 पुत्र थे, और इनको उनके पिताजी जो किंग प्राचीन बारी थे, किंग प्राचीन बारी ने बोला था कि आपको विवाह करना है और आगे जाके प्रजनन करना है। तो प्रचेतास घर से निकले, उन्होंने सोचा चलो हम विष्णु भगवान से ही मांग लेते हैं पत्नियां, हम तो पता नहीं कहाँ से मिलेंगी। तो वो विष्णु भगवान की तपस्या करने के लिए निकले, कृष्ण भगवान की शरणागति लेने के लिए निकले। जैसे ही वो निकले और चल रहे थे तो उसमें क्या हुआ, उनको एक वहां पे चलते चलते प्रचेतास को एक पॉन्ड से बहुत बड़ी आवाज आती हुई दिखी। तो ऐसे पानी के अंदर से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने देखा, तो वहां वो पॉन्ड बड़ा सुंदर था, तो उनको वो पॉन्ड अच्छा लग गया। उन्होंने सोचा कि चलो हम यहीं पे तपस्या कर लेंगे। तो वो पॉन्ड के यहाँ पे गए, देखा तो अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से डम 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 ऐसे आवाज करके अंदर से बाहर देखा तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने बोला कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आप कृष्ण भगवान की शरणागति लेना चाहते हो, आप बहुत ही अच्छे पिता के पुत्र हो, किंग प्राचीन बारी के पुत्र हो आप। तो मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि कोई भी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले लेता है वो मेरा अत्यंत खास हो जाता है। और शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे तो प्रचेदास को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आनंद हो रहा था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शिव जी उनको दर्शन देंगे। उन्होंने, वो तो कृष्णा का दर्शन करने के लिए आए थे, कृष्णा से मांगने के लिए आए थे पत्नियां। प्रचेतास एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। फिर शिवजी ने बोला कि शिवजी प्रे करने लग गए। उन्होंने बोला, हे कृष्ण भगवान, मैं आपसे प्रे करता हूँ, आप ही परमात्मा हो, सबके हृदय में विद्यमान हो, आप सबके हृदय में जो है वो हर एक के हृदय में विद्यमान हो। तो मैं सारे जीवात्माओं के अंदर जो परमात्मा रूप में आप स्थित हो, मैं आपका दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा, आपकी नाभि से जो है वो कमल निकलता है, और वो कमल निकलता है, उस कमल के बाद सारी सृष्टि का निर्माण होता है। आप किसी भी चीज से कभी डिस्टर्ब नहीं होते, आपके ऊपर कोई भी चीज कभी असर नहीं करती। आप सारे जितने भी भौतिक जगत की चीजें हैं वो अलग अलग मटेरियल थिंग्स को इकट्ठा करके आप उसकी एक बहुत ही सुंदर सृष्टि बना लेते हो। आप बदलाव से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते, जैसे कुछ लोग होते हैं चेंज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा, हे भगवान, आप चेंज से डिस्टर्ब नहीं होते, आप चेंज को वेलकम करते हो हमेशा, और आप कभी चेंज आने के बाद फियरफुल भी नहीं होते। कई सारे लोग डर जाते हैं, तो शिव जी कह रहे हैं, भगवान आप किसी भी चेंज से कभी फियरफुल नहीं होते, आप किसी भी चीज से कभी डरते नहीं हो। चाहे सृष्टि में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए, आपके अंदर कभी भी किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता, कभी आप डरते नहीं हो, ना ही आपको कोई चीज कभी बॉदर करती है, मतलब आप चिंता भी नहीं करते और आप डरते भी नहीं हो। हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप अलग अलग रूपों में, कभी आप सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हो, तो कभी आप हमेशा ग्रॉस फॉर्म में, ग्रॉस फॉर्म में मतलब 10 अवतार है, और सूक्ष्म रूप में मतलब हमारा परमात्मा रूप में कृष्ण आते हैं। कभी कभी कृष्णा से लाइट निकल रही है तो उस रूप में भी कृष्णा प्रकट होते हैं। सो कृष्णा अलग अलग सूक्ष्म रूपों में भी प्रकट होते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं, आप सूक्ष्म रूप तथा ग्रॉस फॉर्म में भी आप प्रकट होते हो इस भौतिक जगत में। अनिरुद्ध बनकर आप सबके इंद्रियों को डायरेक्ट करते हो। क्या बनकर डायरेक्ट करते हो? अनिरुद्ध बनकर। और आप प्रद्युम्न बनकर सबके बुद्धि में विराजमान हो। सबकी बुद्धि कौन चलाता है? प्रद्युम्न चलाता है। कृष्णा का पहले एक्सपांशन है संकर्षण, वसुदेवा, निरुद्ध और प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो है वो इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करता है। तो ऐसे समझना है जैसे प्रद्युम्न एक रथ पे बैठा है और वो रथ में हमारा ब्रेन रखा हुआ है, और उस ब्रेन का रथ चलाने वाले कौन है? प्रद्युम्न। कृष्ण भगवान की शरणागति लेने के बाद प्रद्युम्न हमें स्वयं ही भगवत गीता भागवतम की ओर लेके चले जाते हैं। जब तक जीवात्मा शरणागति नहीं लेती तब तक प्रद्युम्न एक जीवात्मा के ब्रेन को शास्त्रों तक लेके नहीं जाता, जो भक्ति से परिपूर्ण है। मतलब वो शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान योग नहीं होता, परंतु भक्ति योग हो जाता है। तो प्रद्युम्न वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो और फिर अनिरुद्ध जो है वो इंद्रियों को कृष्ण की ओर लेके जाते हैं।
अनिरुद्ध पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। हमारी स्किन होगी, आंखें हो गई, नोज हो गया, ईयर्स हो गए, टंग होगी। तो धीरे धीरे भक्त के ऊपर जब अनिरुद्ध की प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि जीवात्मा ने डिसाइड किया है मैं अभी कृष्णा की 100% शरणागति लूंगा, तो अनिरुद्ध उसके हाथ लेके जाता है, कृष्णा के चरण कमलों को छुआता है, उसके पाँव को मंदिरों में दर्शन धाम यात्रा करवाता है, अनिरुद्ध उसकी आंखों से कृष्ण का दर्शन करवाता है, अनिरुद्ध जो है वो कानों से कीर्तन सुनकर उस भक्त की जो जीवात्मा की प्यूरिफिकेशन कर रहा होता है, क्योंकि शरीर में बहुत ज्यादा मलिनता होती है। हर शरीर अपनी अपनी मलिनता लेकर आता है, तो अनिरुद्ध उसके शरीर को भी प्यूरिफाई करता है, उसकी टंग से कृष्ण कथा बुलवाएगा, कृष्ण के पास टाइम्स बुलवाएगा, उसके कानों से हरि कथा सुनवाएगा। सो अनिरुद्ध फिर सारा कंट्रोल ले लेता है सेंसेस का, प्रद्युम्न बुद्धि की कंट्रोल ले लेते हैं। सो ये दो देवता है। तो शिव जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, अनिरुद्ध बनकर आप इंद्रियों पे कंट्रोल करते हो और प्रद्युम्न बनकर आप बुद्धि पे कंट्रोल कर लेते हो। अनंत शेष संकर्षण जो है, संकर्षण अनंत शेष बनकर आप पूरी सृष्टि का विध्वंस भी करते हो, आप विनाश भी करते हो। यू एनिलेट द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड। भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सारे देवताओं के मेंटेनर हो, मतलब सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी है, लेकिन मेंटेन करने वाले विष्णु भगवान है। हम कोई नहीं है मेंटेन करने वाले। हमें ऐसे लगता है बस हम मेंटेन करते हैं। हम सिर्फ सृष्टि में कोई ना कोई चीज वापस बना सकते हैं। मतलब जो चीजें है, मिट्टी ले ली, सीमेंट लिया, पानी डाला और बिल्डिंग के ऊपर वो थोप दिया, थोड़ा कड़क कड़क बन गया। तो हम इधर की उधर की चीज लेके ब्रह्मा जी की तरह कुछ बना सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। बिल्डिंग चाहे बुर्ज खलीफा बना दो, अर्थक्वेक आने पर गिरेगा ही गिरेगा। बस अर्थक्वेक उतने हर्ट्स का आता नहीं है, लेकिन अगर बहुत स्ट्रांग आ गया तो बुर्ज खलीफा भी मिनटों में गिर सकता है। इसका मतलब क्या है, बनाने वाले के हाथ में मेंटेनेंस नहीं है। ब्रह्मा जी ने खुद घुटने टेक दिए अपने। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कृष्णा को प्रेयर में कि हे कृष्ण भगवान, आप तो पूरे सृष्टि के मेंटेनर हो, आप ही सबका पालन पोषण करते हो। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ जो बस एक घर बनाने का नाटक करता हूँ, मैं बस एक अभिनय करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो बस बनाने का अभिनय करता हूँ, पालन पोषण करता तो आप ही है, आप ही परम पिता हो। मेरे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं भरण पोषण पालन पोषण कर पाऊँ सारी सृष्टि का। तो ब्रह्मा जी ने खुद एडमिट किया हुआ है। तो शिव जी भी बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। देवता लोग भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है अपना मेंटेनेंस के लिए, पूरी सृष्टि अपने मेंटेनेंस के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोगों ने भी डिपेंडेंट रहना है कृष्णा पे मेंटेनेंस के लिए। हम चाहे एबीसीडी सीख सकते हैं, मेंटेन मतलब याद रखना, उस एबीसीडी का किसी डिग्री में कन्वर्ट करना, वो मेंटेनेंस सिर्फ कृष्णा करते हैं। कृष्णा चाहे तो कोई भी बीमारी दे सकते, भुलक्कड़ वाली, भूलने वाली, बस गया सारा एबीसीडी पानी में। तो इस तरीके से मेंटेनेंस कृष्णा के हाथ में ही है। सो शिव जी ने कहा कि आप संकर्षण बनकर पूरी सृष्टि का विध्वंस भी कर देते हो। भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा आप सारे वेदों के स्वामी हैं। जितने भी वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, 108 उपनिषद है, इतने सारे पुराण है, लाखों लाखों श्लोक है, इस सब के स्वामी जो हो भगवान आप है। और वेद शास्त्रों का जो मूल पर्पस है, जो कारण है, वही आप हो। वेदों से सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी है जीवात्मा ने। वेदों का पर्पस आप हो, वेद आपसे ही आते हैं, आप उनके स्वामी हो। वेद कोई नहीं होते बोलने वाले कि हम ऊपर है और भगवान नीचे है। ओके, अच्छा ठीक है, पता नहीं। और अब सुनाई दे रहा है माता जी? अब सुनाई? यस माता जी, यस माता जी, थैंक यू। सो ओके, सो उन्होंने कहा हे भगवान, आप वेदों के भी स्वामी हो। तो ज्ञान योगियों के लिए ये एक बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है। शिव जी जब बोलते हैं कि हे कि आप वेदों के स्वामी हो, तो जो ज्ञान योगी ऐसे समझते हैं ना कि हम बहुत पढ़े लिखेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें भगवान समझ में आते हैं। नहीं, आपको वेदों के स्वामी तो भगवान है।
आपको भगवान को समझने के लिए दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करके भगवान नहीं समझ में आ सकते। इसलिए उद्धव बृहस्पति से ट्रेंड था। उद्धव जो था वो कृष्ण भगवान के चाचा का बेटा था, वसुदेव के जो छोटे भाई थे उनका बेटा था। वो जन्मते ही स्वर्ग लोक से इंद्रलोक, इंद्र देवता आए थे। उन्होंने मांगा उनका बेटा, कहते मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला ले जाओ, इंद्र देवता लेके गए। फिर उद्धव की ट्रेनिंग बृहस्पति के अंडर हुई। उद्धव को जन्मते ही माँ बाप से दूर कर लिया गया था, जैसे कृष्णा को दूर कर लिया गया था। लेकिन कृष्णा ने तो एंजॉय किया धाम, क्योंकि उनको कोई शौक नहीं लगा माँ बाप से दूर होने का। उद्धव ठहरा एक जीवात्मा। तो उद्धव को थोड़ा सा माँ बाप से दूर जाने के बाद वो पूरा टाइम फिर पढ़ाई करता रहता था, पूरा टाइम पढ़ाई करता था, क्योंकि उसको थोड़ा सा अलगाव हो गया था माँ बाप से। अब वो वहां पे जाके स्वर्ग में उद्धव ने कोई एंजॉयमेंट नहीं करी, क्योंकि वो अंदर से ही खालीपन महसूस करता था। माँ बाप नहीं है, जो भी है, जहाँ पे भी आया हूँ, तो वहां पे उसने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। उसने पूरा बृहस्पति को सरेंडर कर दिया। इतना पढ़ लिख के आया लड़का, उद्धव इतनी पढ़ाई करके आया था कि साक्षात वो ज्ञान योग का देवता मान सकते हो। ऐसे ज्ञान योग का देवता की उपाधि उसको स्वर्गलोक के देवतागण देते थे कि उद्धव जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। बृहस्पति के बाद अगर कोई ज्ञानवान है तो वो उद्धव है। उद्धव को भी जरूरत पड़गी गोपियों से भक्ति उधार में लेने की। भक्त की जब तक कृपा नहीं होती तब तक कृष्ण तक आप पहुंच नहीं सकते। वैसे शिव जी अभी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं कि वेद शास्त्रों का जो गोल है, स्वामी तो कृष्णा है, और वेदों का भी गोल जो है वो कृष्णा ही है। वेद शास्त्रों खुद उस दिशा में जा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य कृष्णा है, हमारा लक्ष्य कृष्णा है, हमें कृष्णा की ओर जाना है। और वेद पढ़ने वाले कह रहे हैं कौन कृष्णा, हमें तो लाइट में जाना है, हमें तो लाइट में जाना है। वेद शास्त्र खुद बोल रहे हैं हमें कृष्णा की ओर जाना है, कृष्णा की ओर जाना है। और वेद पढ़ने वाले बोल रहे हैं हमें लाइट की ओर जाना है, लाइट की ओर जाना है। सो ये सारा ना कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, उनको समझ नहीं आता। जो पढ़ रहे हैं उनका लक्ष्य ही कृष्णा की ओर जाना है। सो शिव जी ने कहा, ओ मास्टर ऑफ वेदास, वेदास के स्वामी हो आप, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वेद शास्त्र आपकी शरणागति लेना चाहते हैं और आप उनके स्वामी हो, उनका गोल ही आप हो। आप सारी खुशियों का, सेटिस्फैक्शन का सोर्स हो। देखो ये सेंटेंस को बहुत सीरियसली लेना। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। लिखना है तो लिख लो, ठीक है। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड satisfaction. Krishna is the source of happiness and satisfaction. Krishna is the source of happiness and satisfaction. तो कृष्णा जो है, अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आपको सोर्स के पास ही जाना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन चाहिए तो सोर्स के पास ही। बीच में मन काफी सारे बहाने बनाएगा कि जब तक पैसे नहीं आते तब तक काहे का सेटिस्फेक्शन, जब तक बच्चा नहीं होता कौन सा सेटिस्फेक्शन, जब तक घर नहीं बनता कौन सा सेटिस्फेक्शन, शादी नहीं होती कौन सा सेटिस्फेक्शन। ऐसे नहीं होता। कृष्णा अगर लक्ष्य है, कृष्ण की ओर जाओगे तो बीच बीच में सारे पड़ाव अच्छे से क्रॉस हो गए और फाइनल जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना कृष्णा से ही आता है। आपको रुकने की जरूरत नहीं है ना 20 साल 30 साल सेटिस्फेक्शन के लिए और हैप्पीनेस के लिए। क्यों रुकना चाहते हो? इतना धैर्य खुशी पाने के लिए कौन धैर्य? गोपियों ने, गोपाओं ने जब कृष्णा वृंदावन में थे, कौन सा धैर्य था? गोपियां भाग के जाती थी कृष्णा के पास, कोई धैर्य नहीं दिखाया था कि गोपियों ने। और वृंदावन वासियों ने भी ऐसा कोई धैर्य नहीं दिखाया था। अपना काम छोड़कर ना कृष्णा के दर्शन करने के लिए भाग के जाते थे। धैर्य भौतिक जगत में दिखाया जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में धैर्य नहीं दिखाया जाता। भागना होता है कृष्णा की ओर, वेट नहीं करना। हमें नहीं पता हम जिंदा रहेंगे 20 साल में, 10 साल में, मैं 5 साल बाद खुश होऊंगा। क्यों? क्यों 5 साल बाद खुश होगे? 5 मिनट बाद नहीं हो सकते हरे कृष्णा का जाप करके, हरि कथा सुनकर, हरि कथा करके, हरि कथा पढ़ के, भागवतम पढ़ के नहीं हो सकते। सो लक्ष्य पाने का रास्ता और लक्ष्य, लक्ष्य पाने का रास्ता और ओरिजिन एक ही है, एक को कृष्णा, एक को कृष्णा, और कुछ नहीं है, एक ही है बस। कोई और पार्टी हमने नहीं बनानी, कोई और हमने कुछ बनाना ही नहीं है कि कृष्णा को छोड़ के कुछ दुनिया में अलग हो सकता है। क्या हो गया इसको? वापस फर्दर जूम आउट फर्दर, 1 मिनट। अच्छा हाँ हो गया। सो कृष्णा अकेले है और कोई हमें कुछ पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है कि कृष्णा को छोड़ के भी कुछ और हो सकता है। नॉट पॉसिबल। यू डोंट नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कृष्णा एंड मटीरियलिस्टिक डिमांड्स ऑफ योर बॉडी
और इंटेलेक्ट और माइंड, इन सबको सेपरेट नहीं करना है, एक को कृष्ण, सब कुछ कृष्ण के लिए करना है और कृष्ण को प्रसन्न करना है और कृष्ण भक्ति में अपना समय बिताना है। जो भी काम करते हो उसको कृष्ण में कर दो, जो भी काम करते हो कृष्ण में कर दो, जिससे भी बात करते हो ये ना कहना प्रकार है ना कृष्ण को जोड़ दो, जो भी खाते हो ये ना कहना प्रकार है ना प्रसादम जाने दो पेट में, कुछ भी करते हो हर चीज को जोड़ना कैसे है, वो भक्त के पास इंटेलिजेंस होता है कृष्ण से जोड़ना। तो कृष्ण भक्ति में धैर्य नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी है तो दौड़ना है कृष्णा के पास, रुकना नहीं है कि मैं 20 साल बाद हैप्पी और सेटिस्फाइड होऊंगा। तो शिव जी कहते हैं हे कृष्ण भगवान, आप हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के स्तोत्र हो, आपका इतना बड़ा विराट रूप है, आपके अंदर सारी जीवात्माओं का निवास है। कृष्णा के विराट रूप में हम रह रहे हैं, जहां पे भी हम रह रहे हैं वी आर अ पार्ट ऑफ कृष्णाज विराट रूप। अब इससे बड़ा प्रेम कौन दे सकता है? माता तो 9 महीने बाद डिलीवर करती है बच्चे को, माता भी नहीं रखती गर्भ में। जब गांधारी को बच्चा गर्भ में रखना था, 18 महीने दुर्योधन रहा, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरा बेटा बाहर नहीं आ रहा, कुंती का बेटा बाहर आ गया, उसने अपने पेट में जोर जोर से मारना शुरू किया। तो दुनिया की कोई माता इतना लंबा टाइम नहीं रखना चाहती। व्यास देव जी की पत्नी थी सुखदेव गोस्वामी जी बाहर नहीं आ रहे थे 16 इयर्स, 16 साल तक प्रेग्नेंट रही, वो बाहर नहीं आ रहे थे, वो भी परेशान हो चुकी थी। बड़ी पोलाइटली ने व्यास देव जी ने प्रे किया था सुखदेव गोस्वामी जी को, आप बाहर आ जाओ, हम प्रॉमिस करते हैं माता पिता के प्रेम में भी आपको नहीं बांध देंगे, आपको कोई अटैचमेंट नहीं कराएंगे अपने आप से, ना हम अटैच होंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। इस प्रॉमिस के बाद 16 साल बाद बेटा बाहर निकला था माता की कोख से। बट भौतिक जगत में कोई आपको रखने की इच्छा नहीं रखेगा, इतना लंबे से परेशान हो जाएंगे। कृष्णा ने हमें अपने शरीर में अनंत अनंत काल से रखा है। कृष्णा की सहनशीलता देखो, कृष्णा का प्रेम देखो, कितना ओत प्रोत प्रेम है कृष्णा का। ये प्रेम कहाँ मिलेगा? मुझे बताओ, एक इंसान बताओ जो आपको अपने घर में परमानेंटली रखने को तैयार है, पेट में परमानेंट रखने को तैयार है। नो बडी, नॉट ऑन द फेस ऑफ अर्थ इन दिस यूनिवर्स यू कैन फाइंड एनीबडी who would like to keep us in their tummy for all these years, and we are forgetting the connection। हमारी तो अम्बिलिकल कॉर्ड कृष्णा से जुड़ी हुई है, कृष्णा की नाभि से जो निकल रहा है, कमल का जो स्टेम निकल रहा है, वो हमारे इतने जुड़ जुड़ रहा है और हमने देखना नहीं है। सो ये प्रॉब्लम तो है। सो कृष्ण शिव जी कहते हैं भगवान आपके विराट रूप में हम सब विराजमान है, सारी जीवात्माएं आपके विराट रूप में विराजमान है, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ भगवान। आप शिव जी के फीलिंग्स को देखो, शिव जी कितने ज्यादा ऑस्ट्रक है कृष्णा से, ही सो सरप्राइज कि कृष्णा के अंदर इतना ज्यादा कैपेसिटी है सबको प्रेम से पालन पोषण करने की। शिवजी नोज हिज लिमिटेशंस, शिव जी को पता है जो कृष्णा कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकता। मैं विनाश में थोड़ा सा एज ए सेक्रेटरी काम कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी एज ए सेक्रेटरी क्रिएशन में काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता भगवान का। सो योर ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस, योर होली नेम, you disclose the real purpose of everything, you are everywhere like the vast blue ocean। तो शिव जी ने कहा आप हर जगह हो, जैसे कि मानो एक ब्लू स्काई फैला हुआ हो, नीला नीला आसमान फैला हुआ हो, वैसे आप हर जगह फैले हुए हो भगवान। और आपको फील करने का तरीका है ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन से। अब ये वाइब्रेशन के लिए हमें कान कहीं और लेके जाने नहीं पड़ते, हमारे इधर का वाइब्रेशन इधर सुनाई देता है। इवन इफ यू क्लोज योर ईयर्स एंड से हरे कृष्णा, आप कभी देखना कान ऐसे ये बंद करना, ये वाला पार्ट कान का है वो अंदर डाल देना ऐसे, और ऐसे कान बंद करके हरे कृष्णा बोलना, आपको वाइब्रेशंस फील होंगे हरे कृष्णा के। दैट इज कृष्णा, वाइब्रेशन इज कृष्णा। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंता परस्परम, the kind of vibration that is Krishna, only word is not Krishna। उसके दो वर्ड्स के बीच में जो वाइब्रेशन, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, वो कृष्णा है। इसलिए हम श्लोक गाते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हम गाते हैं, भगवत गीता गानी होती है
क्योंकि जो बीच में जो वाइब्रेशंस आते हैं गले से निकलते, दैट इज कृष्णा। और शिव जी हमें ओपनली बता रहे हैं, ये सीक्रेट किसी को नहीं पता होता। रुद्र गीता में हमें ये सीक्रेट पता है। वी आर सो मच फॉर्चुनेट टू नो दिस, हम इतने लकी है। नहीं तो ऐसी पैरट की तरह बोलने वाले कितने होते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुत। कितने आपको पैरट की तरह बोलने मिल जाएंगे, उनके अंदर फीलिंग्स कहाँ से आएंगी, वाइब्रेशन से आएंगी। वाइब्रेशन में कृष्णा छुपे हुए हैं, वो उनकी छुपने की जगह है। सो वो वाइब्रेशन में छुपे होते हैं। शिव जी कह रहे, योर ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस ऑफ योर होली नेम इज कृष्णा वेयर यू रिसाइड। आई ऑफर माय दंडवत प्रणाम टू यू। मैं आपको ओबेसांसेस ऑफर करता हूँ। यू गिव अस द रिजल्ट्स। शिव जी ने कहा कि आप हमारे सारे कर्मों के रिजल्ट्स जो है वो आप ही देते हो भगवान। सारे जितने भी हमें आज तक वर मिले चुके हैं, वर हमें भी एक वर मिल चुका है ना, कि जब तक आप बॉडी में रहोगे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ये वर है। जब तक बॉडी में रहोगे आपको पानी पीने के लिए मिलेगा, ये वर है। अगर हम आंखों से देख सकते हैं तो जब तक बॉडी में रहोगे आप काला पीला नीला रंग में डिफरेंशिएशन कर पाओगे, वर है। आप जब तक इस बॉडी में रहोगे तुम्हारी टंग से तुम नमक चीनी इन सब का बाइफर्केशन कर पाओगे। कितने लोग होते हैं जिनको टेस्ट चली जाती है, वर निकाल जाता है, वर वापस ले लेते हैं। टेस्ट सेंस है, सेंस के देवता कौन है, अभी क्या डिस्कस किया था हमने, सेंस का अनिरुद्ध जी है, अनिरुद्ध है ना। अनिरुद्ध ने चाहा कि इसके सारे सेंसेस से मैं निकल जाता हूँ। हमारी टंग के ऊपर ना नमक इतना भर के डालेंगे तो भी टेस्ट नहीं आएगी, भर भर के नमक खाओगे तो भी टेस्ट नहीं आएगी, भर भर के चीनी खाओगे तो भी टेस्ट नहीं आएगी, जीवन का रस चला जाएगा। इतना अनिरुद्ध को ग्रेटफुल होना चाहिए हमने। वी शुड बी सो मच ग्रेटफुल। तो शिव जी कह रहे हैं, वे भगवान सारे एक्टिविटीज के रिजल्ट आप देते हो। जितने भी वर है इस पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी लोगों को वर मिला हुआ है वो वर भी आपसे ही आता है। और आप उसके ऊपर फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आप सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हो। आप कभी भी बंधित नहीं होते किसी चीज से। देखो ये रुद्र गीता से आ रहा है कि भगवान कभी बंधित नहीं हो सकते। इसलिए जब हमारे अंदर कोई क्वेश्चन आता है, कृष्णा ने ऐसे क्यों किया, कृष्णा की मर्जी, ही सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। कृष्णा ने ऐसे क्यों नहीं किया, कृष्णा की मर्जी, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। कृष्णा ने बतख को अपना फेवरेट एनिमल क्यों नहीं बनाया, बर्ड, पिकॉक को ही बनाया, कृष्णा की मर्जी, ही इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। कृष्णा ने इसमें अवतार क्यों लिया, कब लिया, इसके बाद लिया, पहले लिया, कब लिया, कैसे की ये लीला, कृष्णा की मर्जी, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। रुद्र गीता से हमें लाखों लाखों सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लाखों लाखों। कृष्णा ने राधा रानी के प्रति जो श्राप मिला था वो कृष्णा ने क्यों फॉलो किया, वो तो बंधित नहीं हो सकते, कृष्णा की मर्जी, अगेन ही सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। भक्त का श्राप फॉलो करना है करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, करना है किया उन्होंने फॉलो। क्या जवाब दे हम, जो गोपियां तो भक्त हमें पूछते हैं कि क्यों क्यों नहीं कृष्णा गए राधा रानी से मिलने 100 साल में, उसने शराब देने का काम किया, करने देते उसको शराब देने का काम, खुद जाके मिल के आते। वैसे भी वो कृष्णा से ऊपर नहीं है, कृष्णा उससे ऊपर है, श्रीदामा से ऊपर कृष्णा है। तो कृष्णा तो चाहते तो उसका श्राप का पालन ना भी करते तो भी चलता, पर कृष्णा ने क्यों किया, कृष्णा की मर्जी, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। छुप के मिल सकते हैं, हाँ छुप के मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिले, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। कृष्णा अगर 16,108 रानियों के साथ 16,108 कृष्णा बन सकते हैं, तो क्या 10,000 गोपियों के साथ 10,000 कृष्णा परमानेंटली नहीं रह सकते, रह सकते हैं ना। क्यों नहीं किया, कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चंस, टेल मी। मम्मा ने रोटी ही क्यों बनाई, मम्मा ने पराठे क्यों नहीं बनाए, मम्मा की मर्जी। सो एवरीबडी हैज देयर ओन इंडिपेंडेंस इन देयर ओन फॉर्म। बच्चे ने साइंस पढ़ा, मैथ्स क्यों नहीं पढ़ा, बच्चे की मर्जी। सबको अपने अपने लेवल में थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया गया है। चींटी शहद पे ही क्यों बैठी, साइड में लड्डू भी था, उसको चींटियां कैसे नहीं लगी, शहद को ही क्यों लगी, चींटी ने अपना इंडिपेंडेंस यूज किया। हाउ कैन वी क्वेश्चन हर इंडिपेंडेंस। एवरीबडी, सबके पास अपने अपने लेवल पे फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंस होता है। कृष्णा का अपना अनलिमिटेड इंडिपेंडेंस है। सो सवाल गलत नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि जवाब पता नहीं है।
जब रुद्र गीता से पता चल जाता है तो सारे सवालों का खंडन हो जाता है और शुद्ध प्रेम हो जाता है कृष्णा के प्रति। अनकंडीशनल लव आ जाता है कृष्णा के लिए। कृष्णा आपको जो करना है करो, मेरा प्रेम आपके लिए क्वेश्चनेबल ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। कृष्ण, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। दिस इज वॉट शिव जी ट्रांसफर्स इन आवर हार्ट। शिव जी के हृदय में इतना प्रेम है कृष्णा के लिए कि रुद्र गीता और हम 5 बार भी हम रिपीट कर करके शिव जी के प्रेयर्स को चरण कर करके हम 5 महीनों तक डिस्कस करें, हमारा हृदय ओत प्रोत हो जाएगा कृष्णा के प्रेम में। इतनी शक्ति है रुद्र गीता में। पूरा राधा वल्लभ संप्रदाय उस पे डिपेंडेंट है, रुद्र गीता पे। एक संप्रदाय बना हुआ है पूरा, जो शिव जी के ने पूजी हुई डीटीज, कृष्णा की डीटीज, राधा रानी की डीटीज को पूजा करता है पूरा संप्रदाय। उनके हृदय में कहाँ से प्रेम आ रहा है? शिव जी के हृदय से ट्रांसफर हो रहा है। हमारे हृदय में कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मा जी के हृदय से ट्रांसफर हो रहा है, नारद मुनि जी के हृदय से ट्रांसफर हो रहा है। भागवतम से रुद्र गीता निकाल के राधा वल्लभ संप्रदाय बन जाता है। हर एक संप्रदाय में कृष्णा कोई ना कोई रूप लेकर आए हुए हैं, सबको दिशा दिखा रहे हैं, भरपूर प्रेम बांट रहे हैं। लेने वाले के पास झोली होनी चाहिए, फैलने वाली झोली होनी चाहिए। कृष्णा प्रेम दो, कृष्णा अपना प्रेम दो मुझे। मेरी पास कैपेसिटी तो है नहीं, मैं तो सिर्फ मांग ही सकता हूँ आपसे आपका प्रेम, मुझे आप प्रेम दो। कृष्णा बोलेंगे जाने शिव जी के पास है, ले ले। अच्छा ठीक है, हम आ गए रुद्र गीता के पास, ले लेते हैं। सो शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप सारे खुशियों के स्तोत्र हो, सारे वर आप ही देते हो, सब कुछ आप सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हो, आपके पास महाज्ञान है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वो आप हो। तो आज अगर हमें कोई इंप्रेस करता है तो सबसे ज्यादा इंप्रेस तो हमने कृष्णा से होना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं कि शिव जी कृष्णा जो है सबसे इंटेलिजेंट है। कह रहे हे भगवान, आप सारे ज्ञान के स्रोत हो, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं आपने बड़े सारे रूप लिए हुए हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट रूप तो वो है जहां पे आप हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हो जाते हो। आपका रंग जो है वो पूरी तरह श्याम वर्ण होता है, जैसे भरा हुआ काला बादल वैसे आपका रंग होता है। लेकिन आपके चेहरे पे मानो किसी ने पानी के छींटे मारे हो और वो चमक रहा होता है आपका चेहरा। आपकी बॉडी के ऊपर मानो पानी के छींटे हो, तो आपकी पूरी स्किन ग्लो हो रही होती है। पूरी बॉडी, आपकी छाती, आपकी वेस्ट, आपके आर्म्स, आपके फेस, सब कुछ ग्लो हो रहा होता है। और उतने में आपकी आंखों से चमक निकल रही होती है। आपके हाथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, आपके शोल्डर्स ऐसे लगते हैं मानो लायन के शोल्डर्स है। इतने ज्यादा सुंदर आपके शोल्डर्स लगते हैं, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स लगते हैं आपके। आपके गले पे कौस्तुभ मणि होता है, आपके गले छाती पे श्रीवत्स चिन्ह होता है, आपके जो बाल है वो घुंघराले होते हैं, आपने सर पे स्वर्ण मुकुट डाला होता है, आपके हाथ में कड़े होते हैं, पाँव में कड़े होते हैं, आपके बाजुओं में बैंगल्स होते हैं, एंकलेट्स होते हैं पाँव में, और यहाँ पे आर्मलेट्स होते हैं। आप इतने ज्यादा सुंदर दिखते हो, तो मुझे आपका वो दर्शन करने का मन करता है भगवान। मैं, मेरा ये सबसे फेवरेट रूप है। ऐसे शिव जी कह रहे हैं कृष्णा को। श्याम वर्ण कृष्ण मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, चतुर्भुज कृष्ण मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो शिव जी ने तो साक्षात हमें कृष्ण भगवान के दर्शन करा दिए। मजाल है जो हम कभी कृष्ण भगवान को भूल पाए इस दर्शन से। इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। जब आप प्रेयर से शिव जी हमारे हृदय में कृष्णा ट्रांसफर करते हैं, हमारे हृदय से कृष्णा जा ही नहीं सकते। हम कभी भूल ही नहीं सकते कृष्णा इतने सुंदर कैसे चमकने वाले कृष्ण सामने दिख जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि आपके आंखों के कोनों से आप अपने भक्तों को देखते हो, और आप अपने विंड जैसे, आप जब थोड़ी सी हवा आती है तो आपके वस्त्र जो है वो ऐसे उड़ते हुए दिखते हैं। मुझे वो दर्शन आपका बड़ा प्यारा लगता है, जब हल्की सी ब्रीज आती है हवा की और उसमें आपका जो ये है दुपट्टा है वो ऐसे थोड़ा हल्का से उड़ता है। आपने येलो कलर का पीतांबर पहना हुआ है और आपकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही है उसमें। हे भगवान, आपके इस सुंदर रूप पे मैं भाग गया, मैं आपके सुंदर रूप को दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट रूप है। और फिर शिव जी ट्रांस में चले गए, मिस्टिक ट्रांस। मिस्टिक ट्रांस मतलब शिव जी पूरी तरह अपने थर्ड आई, अपनी थर्ड आई मतलब
जो बीच की आंख है, दो आईब्रोज के बीच में, उसमें फोकस कर रहे थे शिव जी। और पूरी फोकस में चले गए शिव जी, और पूरी तरह आंखें बंद करके उन्होंने एक लंबा पॉज लिया और लंबी सांसें लेने लग गए, क्योंकि अभी उनको कृष्ण दिख रहे थे। प्रैक्टिकली कृष्ण तीसरी आंख से उनको सामने दिख रहे थे। घुंघराले बाल, चमकने वाली स्किन, ग्रेश कलर, ब्लूइश कलर, येलो धोती, सारी ज्वेलरीज, सब कृष्णा का दिख रहा था। और कृष्णा कॉर्नर ऑफ द आई से शिव जी को देख रहे थे। अब ये भक्त का और भगवान का आदान प्रदान हो रहा था, वेयर कृष्णा वॉज लुकिंग एट हिम, शिव जी लाइक दैट, और शिव जी बोल रहे थे, एंड यू लुक एट डिवोटीज विद कॉर्नर ऑफ योर आईज। तो आप अपना जो ग्लांस है, एक कटाक्ष है, वो भक्त को आप हमेशा ऐसे देते हो। अभी वो दोनों का कम्युनिकेशन चल रहा है, तो शिव जी पूरी तरह ट्रांस में चले गए। लंबे लंबे ब्रेथ्स लेने लगे। शिव जी की छाती जो थी, वो सांस लेते हैं तब ऊपर नीचे होती है, वैसे हो रही थी। फिर शिव जी ने कहा कि हे भगवान, आपका जो एब्डोमन है, मतलब जो एब्डोमन है, पेट का एरिया है, वो तो बिल्कुल केले के पत्ते की तरह दिखता है। उसमें बहुत अच्छे रिपल्स आए हुए हैं, और आपकी धोती को तो गोल्डन बॉर्डर है। तो देखो शिव जी ने फिर ये नोटिस किया। तो साक्षात कृष्ण, देखो पॉज नहीं लेते ना, तो हमें लगता शिव जी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। शिव जी ने लंबा पॉज लिया, सांस ली, एंड देन शिवजी, लॉर्ड शिवा हैड टीयर्स इन हिज, आंखों से आंसू निकले शिव जी के। और फिर कहा, हे भगवान, आपके एब्डोमेन केले की पत्ते की तरह है, उसमें अलग अलग आपके ऐसे लेयर्स दिखते हैं पेट के, और उसके ऊपर आपकी जो धोती है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी हुई है गोल्डन धागे से। तो शिवजी इतने ध्यान से कृष्णा को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली इज लुकिंग। आपके लिम्स तो बिल्कुल फ्लॉलेस है, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स में तो कोई खोट ही नहीं है। आपके दोनों साइड के हाथ लंबे लंबे हैं, घुटने से भी लंबे आपके हाथ हैं, आपके पाँव बड़े लंबे लंबे और बहुत सिमेट्रिकल है। अब शिवजी पूरी तरह भगवान की भक्ति में ओतप्रोत हो चुके थे। फिर शिवजी की आंखों से आंसू बंद ना हो, शिवजी का गला चोक हो गया। गला अंदर से शिवजी बोल नहीं पा रहे थे। फिर शिवजी ने कहा, ओ माय लॉर्ड, योर ब्यूटिफुल फीट लुक लाइक ऑटम फ्रेश लोटस ब्लूम्स। कहते अब शिवजी चरण कमलों पे आ गए। धोती की कढ़ाई देख ली सोने की, फिर चरण कमलों को देख रहे शिव जी और कह रहे हैं कि आपके सुंदर जो चरण कमल है, वो बिल्कुल नया नया कमल जैसे खिल जाता है, वैसे दिख रहे हैं। और आपके जो नाखून है, पाँव के नाखून है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चंद्रमा ऐसे वेनिंग होता है, छोटा 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 होते होते पतला हो जाता है चंद्रमा, वैसे आपके पाँव के नाखून के हर जगह पर नाखूनों में सामने आगे के सेक्शन में सेमी सर्कल बनकर चंद्रमा ने अपनी जगह बना ली है। चंद्र देवता आपके चरण कमलों पे हर नाखून के सामने आके स्थित है, ऐसे प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या, कृष्णा के पाँव के जो नाखून है, वो चांद की तरह चमकते हैं। पूरा नाखून नहीं चमकता, सिर्फ सामने वाला जो सेमी सर्कल है वो चमकता है। सो कृष्णा के पाँव के नाखून तो प्रैक्टिकली चमकते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ तक ही पहुंचना है, हमें तो बस नाखून तक पहुंचना है, बाकी कृष्णा देख लेंगे। हमने तो बस कृष्णा के नाखून पे मेडिटेट करना है। लक्ष्मी माता स्वयं कहती है, हे भगवान, मुझे बस आपके नाखून के यहाँ की थोड़ी सी जगह मिल जाए, मुझे उतना काफी है। आपने तो मुझे अपनी छाती पे बिठा दिया, मैं इसका ऋण कभी उतार नहीं पाऊंगी। लक्ष्मी माता कहती है भगवान को, कहती है मैं तो आपके नाखून पे स्थित हो जाऊं। गोपिया कहती है कि हम तो चरण रेणु बन जाए, मतलब ब्रज की जो रज है, ब्रज की रज मतलब मिट्टी है, उस मिट्टी में से एक कण निकालो, आपके हाथ में दिखेगा भी नहीं। लेकिन कभी कोशिश करना, ब्रज की जो मिट्टी है, रमन रेती जाते हो, मिट्टी में से एक ऐसे ये रज निकाल लेना, अपने हाथ में रखना, उसको देखना, कैन दिस रज फिट इन टू द लोट दिस थिंग नेल्स ऑफ द टोज ऑफ कृष्णा। क्या ये रज जो है कृष्णा के नाखून के ऊपर चिपक सकती है? अगर कृष्णा का जो नाखून है, पाव का नाखून है, जो चंदा मामा की तरह चमकता है, और अगर उसके ऊपर थोड़ा भी मॉइस्चर है, और उसके ऊपर या उसके अंदर अगर ये रज चिपक सकती है, तो मैं ये रज बनना चाहता हूँ अगले जन्म में। मैं वृंदावन में जन्म लेकर आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कृष्णा मेरे ऊपर चरण रखे, और मैं उनके नाखूनों में फिट होके
उनके साथ साथ जाऊं जहां पे भी कृष्णा जाना चाहते हैं। हमें बस वहां के नाखून तक भी पहुंचे ना तो भी काफी है। बहुत बड़ा, ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है नहीं लाइफ। इतना ही लक्ष्य है कि नाखून तक पहुंच पाए। नाखून से भी प्रेम हो जाए ना, जो चंदा मामा जैसे नाखून है कृष्णा के, उतना भी हो जाए ना प्रेम, काफी है। हमें पूरा चंद्रमा भी नहीं चाहिए। चंद्रमा की बस लास्ट की जो बाहर की लाइन होती है, वो वाली लाइन पे भी अगर कृष्णा के टोज पे मेडिटेट कर पाए हम लोग, तो हमारा जीवन सफल है। हम इतने तड़पते हुए आए हैं, हमने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने इतने दुख सहे हैं। हर जन्म में हमने दुख सहे हैं। कहीं भी माता ने लात मारी है किसी एनिमल की योनि में, कभी पिताजी ने मारी है, कभी फैमिली ने मारी है। हमें बहुत तकलीफों से हम आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। इतनी ज्यादा तकलीफ है, जितने जन्म पहले लिए होंगे, हर जन्म में माँ बाप से डांट खाई है। हर जन्म में कहीं ना कहीं किसी ने हमें धोखा दिया है। कभी कभी माँ बाप ने भी धोखा दिया है। माँ बाप ने भी कभी प्यार देना चाहिए था, नहीं दिया है। माँ बाप ने हमारी बात सुननी चाहिए थी, नहीं सुनी है। हमें कुछ चाहिए था और माँ बाप ने मना किया हुआ है। सो हमारे अंदर इतनी तकलीफें दबी हुई है, करोड़ों करोड़ों जन्मों की। अब हम इतनी तकलीफ उठा के आए हैं कि हम सांस नहीं ले पाते। आज अगर हमें कुछ कुछ बोलता है तो हमारा गला भर आता है, हमें तकलीफ होती है। इसका मतलब हम बहुत सहकर आए हैं। अगर इतना सहकर आए हैं, वापस सहने के लिए जन्म लेना एक स्टूपिड डिसीजन होगा। इट विल बी अ डम डिसीजन टू नॉट सरेंडर टू कृष्णा एंड नॉट गो बैक टू आवर ओरिजिनल फादर। ओरिजिनल फादर तो कृष्णा ही है। सारे फादर्स को ओवरलैप करते हैं कृष्णा। जिसको भी बड़ी तकलीफ हुई है माता पिता से, कृष्णा की शरण ले ले। तो कृष्णा की शरण लेने से जितना दर्द मिला है माता पिता से, वो चला जाता है। और वो चला जाता है और कृष्णा हमेशा के लिए रहते हैं। हमारा तो लक्ष्य ही है, प्रभुपाद कहते हैं, बस चरण कमलों के वो चांद तक पहुंच जाओ, दैट इज इनफ। दैट इज इनफ, नथिंग एल्स। और वो रज बननी है, वो रज जो नाखून में अटक सकती है और कृष्णा के साथ चली जा सकती है। कृष्णा को अगर हमारी इच्छा पता होगी ना, कृष्णा जानबूझ के आएंगे जब हम रज बनेंगे और लेके चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। सो शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आप इतने सुंदर, आपके चरण कमल हैं। ब्रिलियंटली रेडिश टो नेल्स है आपके, जो चरण कमलों के जो नाखून है वो रेडिश रेडिश कलर के हैं, उसमें थोड़ा सा पिंक और व्हाइट कलर मिक्स्ड है। और उसमें जो आपका है वहां पे चंदा मामा की तरह आपके नाखूनों का शेप है। शिव जी कहते हैं, हे भगवान, हमारे हृदयों का शुद्धिकरण करने के लिए आपके चरण कमल ही काफी है। जो भी आपके चरण कमलों को याद कर लेता है, उसका हृदय हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाता है। कितनी बड़ी प्रॉमिस है देखो। हमारे महान वैष्णव भाई, शिव जी हमारे भाई है, वैष्णव बंधु है हमारे। ही इज अ सीनियर मोस्ट गॉड ब्रदर ऑफ आवर्स। शिव जी वैष्णव है हमारे, सच में बड़े भाई है। हमें तो प्रोटेक्शन मिलता है बड़ों से, शिव जी से प्रोटेक्शन मिलता है हमें। बड़े लोग प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, हमें तकलीफ देने के लिए नहीं होते। शिव जी हमारे भाई है। वो कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी चरण कमलों की शरण जो भी ले लेता है, उनको आप अनंत अनंत काल तक आप उनको प्रोटेक्शन देते हो और आप उनको अपने पास बुला लेते हो भगवान। आप उनके हृदय का हमेशा के लिए शुद्धिकरण कर देते हो। हमारा हार्ट पे इतनी, हमें पहले जितने भी जन्म लिए हैं ना, हमने हमेशा किसी का बुरा देखा है। हमेशा किसी की अच्छाई हमें देखी नहीं गई। हमें कभी कभी किसी का रिवेंज लेना था। कभी कभी हमें लगता था ये इंसान जल के मर जाए। हमें लगता था इसका तो कुछ भला ही ना हो, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो हमने करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों जीवात्माओं की मृत्यु की इच्छा प्रकट की हुई है। हमारे हृदय पे इतना ज्यादा मैल चढ़ा हुआ है, काला काला मैल चढ़ा हुआ है। हम लोग कोई दूध के धुले नहीं है जो कलयुग में वापस जन्म लेकर आए हैं। तो हमारे अपने आप के अंदर हमें झांकना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये रिवेंज मेंटालिटी जो थी, दूसरे का बुरा देखना, अंदर हमारे पास बहुत लालच था, सारी चीजें हम पिछले करके आए हैं। अब जाके शिव जी से मुलाकात हो रही है। शिव जी बता रहे हैं हमें कि रास्ता क्या है हृदय के शुद्धिकरण का। शिव जी के, कृष्णा के चरण कमलों को बस याद करना है और दैट्स इट। हृदय साफ। इतने करोड़ों जन्मों में जितना भी दूसरों के लिए बुरा सोचा है, बुरा खाया है, बुरा देखा है, बुरा सुना है, वो सारे पाप एक चुटकी में चले जाते हैं और हृदय शुद्धिकरण हो जाता है। हे भगवान, स्वर्ग के देवता इंद्र देवता है, वो भी आपके पास आना चाहते हैं
और ब्रह्मा जी जो है पूरे सृष्टि के रचयिता है, वो भी आपके पास आना चाहते हैं भगवान। और भक्त तो आपको पाना चाहते हैं। तो शिव ब्रह्मा जी और इंद्र देवता कृष्णा के पास जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त कृष्णा को पाना चाहते हैं। पाना चाहते हैं मतलब हमेशा अपने साथ उनको रहने की इच्छा है, कृष्णा के साथ टाइम बिताने की इच्छा है भक्तों को। एनीवन हु वांट्स टू बी फियरलेस मस्ट परफॉर्म भक्ति योगा। अब रुद्र गीता में कहा गया है कि जिसको भी अपने डर के ऊपर मात पानी है, उसने भक्ति योग प्रैक्टिस करना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन भी डरा हुआ था, जैसे ही भक्ति में आ गया, डर चला गया। सो जो भी भक्ति में आएगा, उसके हृदय से डर चला जाता है। ओनली डिवोशनल सर्विस कैन सेटिस्फाई यू। कृष्णा को सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका है, भक्ति, और कोई तरीका नहीं है। कृष्णा सेटिस्फाई हो गए तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भगवान, जो भी अपनी लाइफ को परफेक्ट करना चाहता है, वो अवश्य ही आपकी शरणागति ले लेता है। अब हमारे ऊपर है, अब हमारे स्टैंडर्ड्स भी थोड़े हाई होने चाहिए। अगर हमारे स्टैंडर्ड बहुत नीचे के होंगे ना, चीप होंगे कि हाँ ठीक है, इस जन्म में मिले कृष्णा ठीक है, नहीं मिले ठीक है, अगला एक जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारे अंदर ऐसा फॉल्स पेशेंस है, इसको फॉल्स पेशेंस कहाँ से आता है? फॉल्स ईगो से आता है। अगर हमारे अंदर हमने फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार को इतनी जगह दे दी है कि हम तमोगुणी इच्छा रख रहे हैं कि कृष्णा इस जन्म में नहीं लेके गए, चलेगा अगले जन्म में लेके जाओ, अगले जन्म में नहीं तो देखी जाएगी 100 जन्मों के बाद लेके जाओ, मुझे पता है मैंने अभी आपका नाम ले लिया है, आप कभी ना कभी तो मुझे लेके ही जाओगे। ऐसा कंप्लेसेंट होके जो बैठ जाता है। तो शिव जी कह रहे हैं कि जो भी परफेक्ट करना चाहता है अपनी लाइफ को, इस लाइफ को जो परफेक्ट करना चाहता है, वो डेफिनेटली आपकी शरणागति लेगा। जो इस लाइफ को परफेक्ट नहीं करना चाहता, फिर वो सारे ही काम 19-20 कर रहा है। मतलब वो जो भी काम करता है, 10 पेज लिखने हैं तो 9 पेज लेके छोड़ देता है। अगर स्कूल का यूनिफॉर्म प्रेस करना है तो शर्ट प्रेस करेगा, शॉर्ट्स को प्रेस करने की इच्छा नहीं रखेगा, या फिर ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी के लिए प्रेस करेगा। हर काम में उसका दिख जाएगा इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन। हालांकि परफेक्शन भी मिथ्या है, परफेक्शन अचीव नहीं कर सकता, लेकिन अगर मन में इच्छा है ना कि मैं ये लाइफ अपनी तरफ से तो अपना परफेक्ट करना चाहता हूँ, तो शरणागति ले लेंगे। अगर तो हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, हमारा हाई स्टैंडर्ड रहेगा कि मुझे इस लाइफ में परफेक्शन अचीव करना है, मुझे कृष्ण के पास जाना ही जाना है, तो हम सीरियसली कृष्ण की शरणागति ले लेंगे। अगर हम खुद को ही बहुत कम समझ रहे हैं, कम निम्न समझते हैं कुछ लोग अपने आप को, हम अपने आप को निम्न समझेंगे, अपनी इच्छा को निम्न समझेंगे, कृष्णा के पास जाने की इच्छा को भी निम्न समझेंगे, तो होगा क्या? फिर इस जन्म में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। किया भक्ति किया, नहीं किया नहीं किया, की फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीप डिजायर होता है कि नहीं की तो भी चलेगा। हाई स्टैंडर्ड, हाईएस्ट वैदिक स्टैंडर्ड से कि मुझे शरणागति चाहिए। मैं अगर कुछ नहीं कर पाया ना, तो मैं वो कृष्णा के जो नाखून है ना, उसी को याद करता रहूंगा। अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे सीक्रेट पता चल गया है। शिव जी ने बोला है, चरण कमलों को याद करो, हृदय का शुद्धिकरण करो। चरण कमलों को याद करो, कृष्णा के पास चले जाओ। चरण कमलों को याद करो, कृष्णा से प्रोटेक्शन पाओ। अब मेरे को अगर सीक्रेट पता चल गया है, तो मैं ये सीक्रेट अप्लाई क्यों ना करूं? बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, माई स्टैंडर्ड्स आर हाई, आई विल गो फॉर सम एफर्ट्स विच डजंट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स। कर्म कांड जैसे मैं गधा मजदूरी नहीं करूंगा, ज्ञान योग जैसे मैं गधा मजदूरी नहीं करूंगा, मैं हठ योग और बाकी योग की तरह मैं गधा मजदूरी नहीं करूंगा। आई एक्ट वेरी इंटेलिजेंट। मैं कृष्णा के चरण कमलों को याद करूंगा और कृष्णा को पाऊंगा। नाउ दैट इज रियल हाई स्टैंडर्ड थिंकिंग एंड हाई स्टैंडर्ड गोल एंड अचीविंग द हाई स्टैंडर्ड। अपना भी थोड़ा सा, अपना भी लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। अपने आप से जो प्यार नहीं करता, वो अपने लक्ष्य को भी नीचे कर लेता है, और कभी ना अचीव करने की प्रॉमिस ही कर लेता है कि चलो नहीं मिला तो भी चलेगा। अब जो खुद का भला नहीं कर सकता, वो भला अपने बच्चे का भला क्या करेगा, समाज का भला क्या करेगा? पहले तो खुद का भला करो, फिर बाकियों का भला होगा, नहीं तो किसी का नहीं कर सकते। सो शिव जी कहते हैं कि हे भगवान, जो बहुत ज्यादा सीरियस है अपनी लाइफ परफेक्ट करने के लिए, वो निश्चित ही आपकी शरणागति ले लेगा। एक डिवोटी जो होता है, वो आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और वो टाइम से डरता नहीं है। मतलब डिवोटी डेथ से नहीं डरता, टाइम से मतलब काल शक्ति से डरता नहीं है। उसको कृष्णा के चरण कमलों की सेवा मिल जाए, तो
तो उसको जिस वक्त वो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा कर रहा होता है, उसको लगता है मुझे सब मिल गए, मुझे अभी मृत्यु आ जाए तो भी मैं खुशी से कृष्णा से प्रे करूं कि लेके जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इंस्टेंट डिटैचमेंट आ जाता है। जैसे ही कृष्ण के चरण कमलों को मसाज करना शुरू करता है, उनको स्नान कराना शुरू करता है। चरण कमलों को मसाज करने में इतनी पावर है। डीटी, अपने घर के डीटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। सोए है कृष्णा, बीच में रात को नींद खुल जाती है, आ जाओ कृष्णा के चरण कमलों को मसाज करके चले जाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, आ जाओ कृष्णा के पास, चरण कमलों को मसाज करो, चले जाओ। जरूरी नहीं है 4 लोगों को दिखाना है मैं भक्ति कर रहा हूँ, बट अपने डीटी के साथ रिश्ता बनाओ और बहुत तगड़ा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ रिश्ता। सो डिवोटीज हमेशा वेट करते हैं मैं कृष्णा के चरण कमलों की सेवा करूं। लक्ष्मी माता से सीखो, कितना दिन रात चरण कमल दबाती है। हमें 1 सेकंड के लिए हम ऐसे ऐसे बाल गोपाल जी के चरणों को मसाज नहीं कर सकते। इतने बड़े हो गए हम, इतने ज्यादा हम हीरो बन गए कि हमें बाल गोपाल जी के चरणों की मसाज करने का मन नहीं करता। कैसे मन नहीं करता? जहाँ पे शिव जी ध्यान लगा के बैठे हैं, टच भी नहीं कर रहे, यहाँ पे कृष्णा घर में आके बैठे हैं, हमें टच का सेंसेशन दिया है, टच की पावर दी है, वर दिया हुआ है कि तुम मेरे चरण कमलों को टच कर पाओगे, और हम टच नहीं करना चाहते। इतने बड़े हो गए हम, इतने ज्यादा, मतलब भगवान यहाँ, भगवान के चरण कमल यहाँ और हम यहाँ हो गए कि हाँ हमारे पास टाइम है, अपने अपने में देखी जाएगी। दैट्स नॉट फेयर। तो ये दिस लाइन, ये लाइन ना लाइफ चेंजिंग लाइन है शिव जी की। वन हु इज सीरियस, जो सीरियस है इस लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए, 100% वो चरण कमलों की शरण ले। 100% कोई दौरान नहीं है उसमें। शिव जी कहते हैं डिवोटीज बड़े आतुर रहते हैं आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए। इनफैक्ट ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता जब डिवोटी आपके चरण कमलों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। सो शिव जी अगर इतने कन्विक्शन से बोल रहे हैं, ये उनको कैसे पता? बिकॉज ही नोज, ही इज थिंकिंग अबाउट चरण कमल एवरी टाइम, दैट्स व्हाई ही इज नोइंग। नहीं तो हम कैसे समझेंगे भला? शिव जी बोलेंगे भी नहीं। तो शिव जी कह रहे हैं इनफैक्ट भक्त कभी आपके चरण कमलों को भूलता ही नहीं है। दैट मीन्स कितना नेचुरली शिव जी के अंदर आ रहा है ये, क्योंकि शिव जी खुद एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं 24 घंटे, वो कृष्णा के चरण कमलों को भूल ही नहीं पा रहे। गोपियां भूल ही नहीं पा रही थी, राधा रानी भूल ही नहीं पा रही थी। जब कृष्णा बड़े हीरो बनकर आते हैं द्वारकाधीश और राधा रानी को कहते हैं हे राधा रानी तुम मुझे बस याद करो, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तो तुम्हें विरह इतना ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। राधा रानी कहती कान्हा प्रॉब्लम तो यही है कि तेरी विस्मृति नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो यही है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। हम चाहते हैं तुम्हें भूलना, लेकिन हमारी छाती में इतनी जलन होती है कि हम तुम्हें भूल ही नहीं पा रही है। 1 मिनट के लिए अगर हम तुम्हें भूल गई तो हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, लेकिन हमें मृत्यु भी नहीं आ रही है। मृत्यु तभी आएगी जब हम तुम्हें भूल पाएंगे, लेकिन ना हम मृत्यु को वेलकम कर पा रहे हैं, ना काना तुम्हें हम भूल पा रहे हैं। हमारा शरीर जल रहा है, 100 साल से जल रहा है, तपती अग्नि में जलता है वैसे हम जल रही है, लेकिन हम विस्मृति नहीं कर पा रहे। शिवजी गोपेश्वर महादेव है, वो खुद बोल रहे हैं कि डिवोटी ऐसा है जो चरण कमलों को इनफैक्ट भूल ही नहीं सकता। तो यू अंडरस्टैंड हाउ मच शिवजी इज इन अलाइनमेंट विद गोपिया। रुद्र गीता को आप पूरी तरह, जितना मैं कहती हूँ 10 बार क्या 50 बार मेडिटेट करो। रुद्र गीता इज द सीक्रेट फॉर्मूला टू रीच कृष्णा। छोटी सी है, बहुत छोटी है, कोई बड़ी नहीं है, क्वांटिटी में नहीं है, बहुत हाईफाई ज्ञान नहीं है, लेकिन पक्का भाव है उसमें, गोपी भाव है रुद्र गीता में। आपको कहीं और भागवतम में नहीं मिलता गोपी भाव जो शिव जी से मिलता है। ब्रह्मा जी के प्रेयर्स में भी नहीं मिलता, गजेंद्र के नहीं मिलता, लक्ष्मी माता के प्रेयर्स में भी नहीं मिलता, वक्रासुर की भी नहीं मिलता, किसी की प्रेयर में गोपी भाव नहीं मिलता जो रुद्र गीता में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज वर्थ मेडिटेटिंग अपॉन। रिपीटिशन गिव्स यू लॉट ऑफ बेनिफिट्स। मैं आपको बता नहीं सकती कितने रिजल्ट्स आते हैं रुद्र गीता पे शिव जी के प्रेयर्स को बार बार पढ़ने से। सिर्फ पढ़ो, मत ध्यान दो ग्रामर पे, नहीं याद रहता संस्कृत, छोड़ दो, संस्कृत याद नहीं रहता तो आप ये करो। पहले तो आप रीड करना शुरू करो, अपनी भाषा में समझ में आता है पढ़ो, अपने आप कृष्णा हृदय से ज्ञान दे देंगे जिससे संस्कृत भी समझ में आने लगेगा। So stepping stone is not Sanskrit. Stepping stone is you read in your own language. जितनी बार पढ़ सकते हो। शिव जी को समझो, शिव जी के प्रेयर्स को समझो, दिल से समझो, दिमाग नहीं लगाना है। दिल से समझो, दिल में कृष्णा रहते हैं तो दिल को इस्तेमाल करो।
दिमाग को नहीं करना है इस समय। फिर शिव जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो भक्तों को अपनी लाइफ परफेक्ट करने में मदद करता है। आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। की जय।